थर्ड टेस्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके करेक्ट ऑप्शंस आपने मार्क कर लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पेपर में पूछा गया थर्ड टेस्ट में वो था सिमिलैरिटी बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। थर्ड टेस्ट में आपसे जिम्नोस्पर्म के चैप्टर से क्वेश्चंस हैं, एंजियोस्पर्म आप इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गिवन कैरेक्टर्स में से कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के अंदर होते हैं। अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि दोनों के अंदर सीड्स हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के अंदर होते हैं। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है जो कि डिप्लॉयड होती है। ये हमने एंजियोस्पर्म में डिस्कशन की थी इसकी। तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के केस में, ये भी करेक्ट है। फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ ऑफ दीज, फ्रूट की प्रोडक्शन जस्ट एंजियोस्पर्म में होती है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती। सो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, जिसमें ये गिवन है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 1 का डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रांचेस ऑफ पाइनस शूट आर डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक मीन्स के दोनों की शेप डिफरेंट होगी। डाई क्यों बोला, बिकॉज दो डिफरेंट शेप्स के होंगे। पाइनस शूट की बात हो रही है, पाइनस ट्री की बात हो रही है, आपने एग्जांपल पढ़ी होगी जिम्नोस्पर्म में। तो उसके शूट को जब आपने पढ़ा था तो बेटे उसमें दो तरह की ब्रांचेस आपने पढ़ी थी, एक स्मॉलर साइज की थी और एक लार्जर साइज की थी। ये शूट की ब्रांच की बात हो रही है। यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर एक्सप्लेन करते हैं कि उसे डायमॉर्फिक क्यों बोला था। सो दो पार्ट्स हैं शूट के इन केस ऑफ पाइनस, एक को आप कहते हो लॉन्ग शूट एंड सेकेंड वन को आप कहते हो ड्वार्फ शूट। यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, इस फिगर की बेस पे आपके आने वाले एमसीक्यूज हैं, इस फिगर को नोट कर लीजिएगा। ओके, ये एक लॉन्ग शूट है। इस लॉन्ग शूट से स्मॉलर ब्रांचेस इस तरह से निकल रही होती हैं। ठीक है, सो शूट की फर्दर कितनी डिवीजन की हुई है, एक को आपने बोला कि ये लॉन्ग शूट है, दिस वन इज लॉन्ग शूट, वाइल स्मॉलर वन जो ब्रांचेस हैं इन्हें आपने बोला ड्वार्फ शूट। ड्वार्फ मीन्स कि उसका साइज स्मॉल है, छोटा है। ओके, अब ये जो ड्वार्फ शूट है, इस ड्वार्फ शूट के ऊपर ग्रीन कलर की ब्रांचेस अटैच होती हैं। ठीक है, इस तरह से ग्रीन कलर की ब्रांचेस अटैच हुई होती हैं, लीव्स हैं ये बेसिकली। ठीक है, ये ग्रीन कलर के हैं और ग्रीन कलर होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया उसमें ये पूछा गया था, इसे डायमॉर्फिक बोला है। डायमॉर्फिक क्यों है शूट इसका, बिकॉज एक उसमें बड़े साइज का जो मेन स्टेम है और सेकंड उसके अंदर स्मॉलर साइज की जो ब्रांचेस हैं, शूट है, उसे आपने ड्वार्फ बोला है। तो ये दोनों शूट्स जो हैं इनको कलेक्टिवली फिर आप डायमॉर्फिक कह देते हो, बिकॉज दोनों की अपीयरेंस डिफरेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके किस ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन देखें, बोथ आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, बोथ आर ऑफ सेम लेंथ, बोथ बियर स्केल्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, बिकॉज इनकी सेम लेंथ भी नहीं है और दोनों के ऊपर स्केल्स नहीं है, इसके ऊपर लीव्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन फिर आपका ऑप्शन ए होगा इन क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, which leaves are responsible for making cones in pinus। ओके, जब आप पाइनस की बात करते हो तो 3 टाइप्स के बेटे इसके ऊपर लीव्स होते हैं। वो लीव्स की टाइप्स में आपको लिखवा देती हूँ अभी। ओके, ये टाइप्स मैं उन लीव्स की लिखवा रही हूँ, वो लीव्स जो कि पाइनस ट्री के ऊपर आप ऑब्जर्व करते हो। फर्स्ट लीव जो आप पाइनस ट्री के ऊपर देखते हैं वो है स्केली लीव।
स्केली लीफ बेटे लॉन्ग शूट के ऊपर इस तरह से अरेंज हुआ होता है, पूरा शूट इससे कवर हो रहा होता है एंड ये पूरे शूट के ऊपर आपने ड्रॉ करना है। एंड सेकेंड लीफ जो कि पाइनस ट्री के अंदर आप ऑब्जर्व करते हो वो फोलियर लीव्स हैं एंड फोलियर लीव्स ये जो आपने ब्लू कलर में यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है बेसिकली ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये ग्रीन कलर के जो फोलियर लीव्स हैं ये ग्रीन कलर इनमें क्यों है प्लांट्स में आपको पता है, ये क्लोरोफिल की वजह से है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करवाएगा। सो फोलियर लीफ ड्वार्फ शूट के ऊपर अटैच होता है। ओके बेटे, सो स्केली लीफ जो कि मेन शूट के ऊपर है, फोलियर लीफ जो कि ड्वार्फ शूट के ऊपर है और ये फोटोसिंथेसिस करवा रहा है। एंड थर्ड टाइप जो कि लीफ की आप ऑब्जर्व करते हैं पाइनस ट्री के अंदर वो हैं स्पोरोफिल लीव्स। कि स्पोरोफिल टू टाइप्स के होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मैक्रो और मेगा। ठीक है, मेगा मीन्स के मैक्रो साइज के, बड़े साइज के हैं। सो माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स का भी मीनिंग यहाँ पे लार्ज साइज का होगा। सो दो तरह के लीव्स जो कि यहाँ पे कोन्स को बना रहे होंगे, मेगा स्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स। ओके, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स जब कंबाइन करेंगे, अरेंज होंगे तो क्लस्टर की फॉर्म में, तो वो जो कोन बनाएंगे उसे आप कहते हो ये मेल कोन है। वाइल जो मेगास्पोरोफिल्स जब अरेंज होते हैं तो जो कोन बनती है उसे आप कहते हो वो फीमेल कोन है। ओके, सो जो स्केली लीव्स आपने पूरे मेन स्टेम के ऊपर ड्रॉ किए हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वाइल फोलियर लीव्स जो कि ड्वार्फ शूट के ऊपर आपने ड्रॉ किए, ये फोलियर लीव्स क्या काम कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं, फूड प्रिपरेशन इनके अंदर हो रही होती है। ओके, सो ये थ्री टाइप्स लीव्स की जो कि आप पाइनस ट्री के अंदर देखते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में विच लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कोन्स इन पाइनस। मैंने आपको पहले बताया बेटे जो स्पोरोफिल लीव्स हैं वो अगर माइक्रोस्पोरोफिल हैं तो वो मेल कोन को बनाएंगे, अगर वो मेगास्पोरोफिल्स हैं तो वो फीमेल कोन को बनाएंगे। तो मेल एंड फीमेल कोन किस तरह से अरेंज होती हैं यहाँ पे वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। जो मेल कोन है वो क्लस्टर की फॉर्म में होती है और बिल्कुल मेन शूट की टिप के ऊपर इस तरह से मौजूद होती है और बहुत सी मेल कोन्स एक साथ मौजूद होती हैं, सिंगल मेल कोन नहीं होती है। वाइल इन केस ऑफ मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल में जो फीमेल कोन को बनाएंगे, जो फीमेल कोन है वो किसी भी स्केल के एक्सिल में होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेन स्टेम के ऊपर कोई भी स्केल अटैच है तो इसके एक्सिल में इस तरह से ये फीमेल कोन होगी। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया ये मेल कोन है और मेल कोन्स हमेशा क्लस्टर की फॉर्म में है, वो सिंगल नहीं होती, वाइल जो फीमेल कोन्स हैं वो सिंगल होती हैं। ठीक है, और वो क्लस्टर की फॉर्म में नहीं होती। ओके, सो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि इन दोनों कोन्स को, चाहे वो मेल कोन है चाहे वो फीमेल कोन है, उसे आप कौन से लीव्स बना रहे हैं, स्पोरोफिल, एंड स्पोरोफिल इज गिवन इन ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज ट्रू अबाउट पाइनस। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो फीमेल कोन है वो स्केली लीव्स के एक्सिल में है। एक्सिल बहुत से स्टूडेंट्स को तो पता होता है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता, उनके लिए मैं एक्सिल बता देती हूँ कि एक्सिल पोजीशन किसके लिए यूज किया है। ये जो स्केली लीव्स आपने ड्रॉ किए थे, स्केली लीव्स और स्टेम के दरमियान एक सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्केली लीफ है जो कि इसको कवर कर रहा है लॉन्ग शूट को।
एक्सिल पोजीशन पे हमने बोला कि फीमेल कौन है, तो एक्सिल अपर साइड पे इस लीफ की और स्टेम की अपर साइड पे जो एंगल बन रहा होता है इसे आप एक्सिल कहते हो। ठीक है, ये लोअर साइड पे भी एक है, तो जो अपर साइड पे होगा उसे आप बोलेंगे एक्सिल। तो फीमेल कौन एक्सिल पे मौजूद है, स्केलियल लीव्स के अपर साइड पे मौजूद होती है। और हमेशा यही रीज़न है कि जो फीमेल कॉन्स हैं वो सिंगल होती हैं और जो मेल कॉन्स हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि विच वन इज ट्रू अबाउट पाइनस। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, मेल कॉन्स आर इन क्लस्टर एंड आर एट टिप ऑफ लॉन्ग शूट। ओके, ये हमने यहाँ पे ड्रा किया कि ये मेन शूट के टिप पे है और क्लस्टर की फॉर्म में है, तो इसलिए आप इन्हें कहते हो कि ये भी ट्रू है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, फीमेल कॉन्स आर इन द एक्सिल ऑफ स्केली लीव्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो फीमेल कॉन्स हैं वो स्केली लीव्स के एक्सिल में है, सो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन इज मेल कॉन्स आर स्मॉलर देन फीमेल वन। मेल कॉन्स स्मॉलर साइज की होती हैं और क्लस्टर में होती हैं, फीमेल कॉन लार्जर साइज की होती हैं और सिंगल होती हैं और एक्सिल पोजीशन पे होती हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज आल्सो ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी है, जिसमें गिवन है ऑल आर ट्रू। ठीक है, मेल कॉन्स क्लस्टर की फॉर्म में हैं, टिप पे भी हैं, फीमेल कॉन्स लार्जर साइज की हैं और एक्सिल पे हैं, सारे ठीक हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5, which leaf is responsible for photosynthesis in pinus? अभी जब हम इसकी फिगर ड्रॉ कर रहे थे तब मैंने आपको बताया कि ये जो फोलियल लीव्स ड्वार्फ शूट के ऊपर अटैच हैं, ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। और फिर करेक्ट ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मार्क करोगे, बिकॉज फोटोसिंथेसिस का पूछा गया है, फूड की प्रोडक्शन का पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन इज गिवन इन ऑप्शन बी विच इज फोलियल लीफ। Okay, question number 6, which shoot is dwarf in pinus? Options देख लें। फर्स्ट ऑप्शन इज विद लिमिटेड ग्रोथ हैविंग नो बड एट टिप। ड्वार्फ शूट की बेटे लिमिटेड ग्रोथ होती है, और लिमिटेड ग्रोथ क्यों होती है, बिकॉज इसकी टिप पे बड नहीं होती है और ये बड ना होने की वजह से वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकती। वाइल जो लॉन्ग शूट है ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है, ये थ्रू आउट द लाइफ अपनी लेंथ इंक्रीज करता रहता है। और लेंथ क्यों इंक्रीज करवाता है, बिकॉज इसकी टिप पे बड होती है। ठीक है, सो ऑप्शंस जो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 में लिमिटेड ग्रोथ हैविंग नो बड एट टिप, के वो बड जिसके वो शूट जिसके टिप पे बड एब्सेंट होती है उसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो छोटी रह जाती है, लिमिटेड रह जाती है। एंड लिमिटेड ग्रोथ इज गिवन इन ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटेक्शन इज गिवन बाय विच लीफ। ओके, ये 3 टाइप्स मैंने आपको लीव्स की बताई पाइनस ट्री में। स्केलियल लीव्स सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सो आप करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज गिवन इन ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। स्केलियल लीव्स आर गिविंग प्रोटेक्शन टू पाइनस ट्री, सो ए इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ट्रू अबाउट पाइनस मेल कॉन। पाइनस मेल कॉन आपने शूट की टिप पे ड्रा किया हुआ है, उसके करैक्टर्स गिवन हैं और आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ठीक है इनमें से। ऑप्शंस देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड अराउंड सेंट्रल एक्सिस, ईच माइक्रोस्पोरोफिल कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर्स आर विंग्ड। ओके, ये सारे ही करेक्टर्स मेल कॉन के अबाउट ट्रू हैं। मैं आपको इनको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ सो डैट आपको पता चल जाए कि किस लिए हमने ऑप्शन डी चूज किया है और सारे ऑप्शंस क्यों करेक्ट हैं। ठीक है, ये जो आपने कॉन्स यहाँ पे ड्रॉ की हैं मेल कॉन, इससे अब हम इसकी लीव्स ड्रॉ करने लगे हैं। अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसको प्रूफ करने के लिए अभी हम यहाँ पे
मेल कोन की फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस गिवन होंगे और आपको याद भी रहेगा। सो माइक्रोस्पोरोफिल्स जो कि मेल कोन को बना रहे होते हैं, किसी भी कोन को बनाने के लिए एक सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ करना है आपने, और उसकी सराउंडिंग पे आपने इस तरह से माइक्रोस्पोरोफिल्स को ड्रॉ कर देना है। ओके, सो इस तरह से आपने दोनों तरफ पे सेंट्रल एक्सिस के माइक्रोस्पोरोफिल को ड्रॉ कर दिया। ओके, सो हर एक माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आपने ड्रॉ करने हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया आपको पता है वो सैक्स हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है और इसके अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया वो सैक्स हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बेटे डिप्लॉइड होते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। इनमें मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद इनमें जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उनका नंबर कितना होगा? हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने कितने माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने हैं? 4 माइक्रोस्पोर्स, और वो हैप्लॉइड होंगे। ओके, अब ये जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस किए गए हैं ये बेसिकली पोलन ग्रेन्स हैं, और पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको एंजियोस्पर्म में ड्रॉ करके बताया था कि उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक इंटाइन एंड सेकंड वन इज एक्साइन। ठीक है, ये इंटाइन और जो एक्साइन है इसका, वो एक्साइन कुछ इस तरह से स्प्रेड होके विंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होता है। दिस वन इज इंटाइन एंड दिस इज एक्साइन, एंड एक्साइन के ये वाले जो स्प्रेड हुए हुए ये विंग्स हैं। ओके, ये हमने किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है? ये इस माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है, और माइक्रोस्पोर इसके विंग्स किस लिए हैं? बिकॉज जब भी पोलिनेशन होनी है तो पोलिनेशन इनकी एयर के थ्रू होती है, तो एयर के थ्रू पोलिनेट करने के लिए, पोलिनेशन को पॉसिबल बनाने के लिए इनकी जो एक्साइन है वो इस तरह से स्प्रेड होकर विंग लाइक स्ट्रक्चर बना रही होती है। ठीक है, सो विंग्स यहाँ पे
पोलिनेशन के लिए हैं, उसके फ्लाई करने के लिए बनाए गए हैं। अब जरा आप ऑप्शंस देख लें, और ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपसे पहले पूछा गया था, माइक्रोस्पोरोफिल्स आर अरेंज अराउंड सेंट्रल एक्सिस, इससे पहले वाली जो फिगर मैंने आपको बनाई थी वो फर्स्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन, ईच माइक्रोस्पोरोफिल कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, ये फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजिया एंड दिस वन इज सेकेंड। माइक्रोस्पोर्स आर विंग, थर्ड ऑप्शन, ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन डी है, जिसमें दिया गया है कि ऑल आर ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ट्रू अबाउट पाइनस फीमेल कोन। ओके बेटे, सो यहाँ पे ये जो हमने सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये मेल कोन का था। अब हम फीमेल कोन ड्रॉ कर लेते हैं सो डैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फीमेल कोन के लिए आपको जिस तरह से आपने मेल कोन में सेंट्रल एक्सिस को ड्रॉ किया, उसी तरह से आपने फीमेल कोन के लिए भी सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये एक सेंट्रल एक्सिस है और सेंट्रल एक्सिस के सराउंडिंग में आपने स्केल्स को ड्रॉ करना है। जब आपने माइक्रोस्पोरोफिल को ड्रॉ किया था तो माइक्रोस्पोरोफिल का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था, वो आपकी कोई उसके अंदर पार्टीशन नहीं थी। जब आप मेगास्पोरोफिल्स को ड्रॉ करोगे तो मेगास्पोरोफिल्स को ड्रॉ करने के लिए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक स्केल को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हम एक लीव ड्रॉ कर रहे हैं, इसका स्पोरोफिल लीव जो कि कोन को बनाता है। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस स्केल को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ये जो 2 पार्ट्स आपने ड्रॉ किए हैं, जो एक बड़ा पार्ट आपको नजर आ रहा है, मेजर पोर्शन जो नजर आ रहा है, उसे आप क्या बोलोगे? ओव्यूलिफेरस। एंड सेकेंड वन जो स्मॉलर पोर्शन आपको नजर आ रहा है, उसे आप क्या बोलते हो? ब्रैक्ट स्केल। ओव्यूलिफेरस बेटे आपको नेम से पता चल रहा है, इसके अंदर ओव्यूल होगा जो कि आगे जाके सीड बनाएगा। और ब्रैक्ट स्केल का फंक्शन क्या है? ये होल्ड कर रहा है। होल्ड किस चीज को? मेल पोलन ग्रेन्स को। ओके, सो होल्ड क्यों करना है? बिकॉज जितने भी पाइनस ट्री हैं, इनकी पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के दरमियान तकरीबन 15 मंथ का गैप होता है। तो 15 मंथ का गैप होने की वजह से एक दफ़ा पोलिनेशन हो गई तो जो पोलन ग्रेन यहाँ पे आया उसे 15 मंथ के लिए इस ब्रैक्ट स्केल के अंदर होल्ड करके रखा जाता है कि वो यहाँ से गिर ना जाए। 15 मंथ के बाद वो ओव्यूल जो कि यहाँ पे ओव्यूलिफेरस के अंदर होंगे, वो यहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, ओव्यूलिफेरस कहाँ पे है? ओव्यूलिफेरस के अंदर क्या है? ओव्यूल्स। और ब्रैक्ट स्केल क्या कर रहा है? पोलन ग्रेन को होल्ड कर रहा है, बिकॉज इनकी पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में अप्रॉक्सीमेटली 15 मंथ का गैप होता है। सो मेगास्पोरोफिल को ड्रॉ करते हुए आपने इनका स्ट्रक्चर जहन में रखना है। तो हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं, एक ही साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ आपने ड्रॉ करना है, मैंने जस्ट एक तरफ आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। ओके, सो अब आप अपने ऑप्शंस को देख लें। ऑप्शंस जो आपको गिवन थे फीमेल कोन के अबाउट, मेड अप ऑफ मेगास्पोरोफिल्स, ये मेगास्पोरोफिल्स हैं।
Two scales are present, Bracht scale and ovuliferous scales. फर्स्ट वन इज ब्रैक्ट स्केल, सेकेंड इज ओव्यूलिफेरस, दोनों ही इसके अंदर है, सो बी ऑप्शन बी करेक्ट है. ईच ओव्यूलिफेरस हैज 2 ओव्यूल्स, ये हमने 2 ओव्यूल्स ड्रा किए हैं, सो थर्ड ऑप्शन इज आल्सो ट्रू. सो करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 9 इज आर ट्रू विच इज गिवन इन ऑप्शन डी. Okay, question number 10. Function of Bracht scale is holds pollen before fertilization, support ovuliferous scale no, help in photosynthesis no. So करेक्ट ऑप्शन फिर आपका ऑप्शन ए है, जिसमें गिवन है कि ये पोलन ग्रेन्स को होल्ड करके रखता है फर्टिलाइजेशन से पहले. और फर्टिलाइजेशन से पहले होल्ड क्यों करना है? बिकॉज इनकी पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में 15 मंथ का गैप है. बिकॉज अगर वो होल्ड नहीं करेगा तो ये पोलन ग्रेन्स के विंग्स हैं वो फ्लाई कर जाएगा और वहाँ पे जो ओव्यूल्स हैं उनकी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकेगी. सो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ओके बेटे, ये थर्ड टेस्ट के ये आपके सॉल्यूशन था. आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे. आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे. इसी वीडियो का सेकंड पार्ट जो हम जिम्नोस्पर्म की ही डिस्कशन करेंगे आपके सेकंड टेस्ट में, टेस्ट नंबर 3 का ही, वो इंशाल्लाह भी हम सेकंड पार्ट में देखते हैं.